फरीदाबाद के नवीन नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी नाबालिग बेटे ने पिता को जिंदा आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक पिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पढ़ाई को लेकर बेटे को डांट लगाई थी। बस फिर क्या था, बेटे साहिल को गुस्सा आया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आलम अंसारी उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। ये तस्वीर उसी मकान की है जहां पर एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने डांट से नाराज होकर अपने ही पिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में मकान मालिक ने अपना नाम न बताते हुए बताया कि मृतक आलम अंसारी और उसका 14 वर्षीय बेटा पिछले साल सितंबर के महीने में उनके यहाँ पहली मंजिल पर किराए पर रहने के लिए आए थे। वो अपने परिवार के साथ नीचे रहती हैं। बीती रात जब चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया था और सीढ़ियों पर जाने वाले रास्ते पर लगे दरवाजे को भी अंदर से बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर से उसे बचाने के लिए न आने पाए, और इस वारदात को अंजाम देकर वो कूदकर भाग गया था। मैं यहाँ के मकान मालिक हूँ, हमारे किराएदार थे, उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज आई बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट उनके बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था, फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई, तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला, सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट की कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे, उनके बेटे ने ही जला के मारा, जिनका बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरा नाम निशा। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल, साहिल के नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। पूरा गाँव है। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मोड़बंद स्कूल में पढ़ता है, 8 या 9th क्लास में। इतना मुझे मतलब क्लियर पता नहीं क्योंकि लोग किराएदार थे, इतना मैंने बोलते नहीं। वहीं इस मामले में थाना पल्ला SHO रणवीर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। मृतक दिल्ली से सटे खड्डा कॉलोनी का रहने वाला था, जो अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ यहाँ पर किराए के मकान में रह रहा था और अलग अलग इलाकों में लगने वाले बाजारों में दुकान लगाता था। एक बंदे को पेट्रोल छिड़क आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझा कर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, अब भी एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ, और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था, और उसको हमने आज अपनी अभी रिक्शा में लेकर के उसमें ये बोल के और कारणों पर पता लगा तो ये जो हादसा हुआ था किन कारणों की वजह से हुआ? ये पुलिस चौकी नवीन नगर का क्षेत्र पड़ता है, जमुना के साथ का क्षेत्र है। और ये जो हादसा किया लड़के ने वो किस वजह से किया, क्या काम करता था, क्यों ये हादसे को इल्जाम दिया? इस मामले में मुख्यतः यही बात आई है, ये लड़का शरारती किस्म का था। इसने पहले भी कई महीना पहले अपने पिता के 50,000 रुपये चुराए थे, और उसके बाद ये पैसे वैसे उसकी हरकत उसकी करता रहता था। और उसका पिता जब उसको कहता था पढ़ाई के लिए तो उसमें जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं था, और इस वजह से वो उसका पिता उसको थोड़ा बहुत डांटता था। इससे तंग आकर के कल सवेरे भी उसके पिता ने उसको थोड़ी डांट लगाई थी। वो इसी बात से जो ना रंजिश रखे हुए था, उसने बहुत जो है नाबालिग ने ये गलत हरकत की है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? अभी उसको अभी रिक्शा में लेकर के जे बोर्ड के सम्मुख पेश करने गई हुई है पुलिस। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? इसमें जो मृतक है उसका BK हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा करके और उसकी डेड बॉडी परिजनों के हवाले की गई है। अभियोग जो है गहराई से विवेचना जारी है। जो नाबालिग है उसको अभी रिक्शा में लेकर के और जे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर चश्मदीदों के अनुसार आरोपी नाबालिग बेटे को छत से कूदकर भागते हुए देखा था। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।